कभी कभी लाइफ में आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो आपको पता भी नहीं होता कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत थी। दिसंबर में मेरी लाइफ बिल्कुल हेवायर हो गई थी। मैं इतना ज़्यादा बर्नट आउट थी, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं था। मैं पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती थी, अनॉयड रहती थी, इरिटेटेड रहती थी। क्यों? क्योंकि जुलाई से मेरा स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी हो गया था। मैंने एक की जगह 2 बिजनेसेस चालू कर दिए थे या फिर काम करना शुरू कर दिया था उस पर, ताकि डबल टाइम मुझे काम करना पड़ रहा था। इवन दो आई एन्जॉय बोथ माई बिजनेसेस, इतना ज़्यादा काम बिना ब्रेक लिए, बिना सोल नरिशिंग कुछ किए बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। फिजिकली भी, मेंटली भी टैक्सिंग हो गया था। And out of the blue, सिद्धेश जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हम 2023 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा जिसमें पूरी डिटेल थी कि कैसे ये प्रोजेक्ट अनफोल्ड करेगा क्लोजर टू द डेट। और वो डेट थी 31 दिसंबर 2022, लास्ट डे ऑफ 2022। हम सब ने मिलके 2023 लोगों को खाना खिलाया जिनको ज़रूरत थी उस खाने की, जो वो खाना खा के बहुत खुश हुए और हमें इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया। कैसे किया हमने ये, उसी की स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। और ये करने से क्या बदलाव आया मेरे में, कैसे मेरे बर्नट आउट को हेल्प किया इस एक्टिविटी ने, सब कुछ। तो देखते रहिए पूरा वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे पहले कि मैं आपको 31 दिसंबर को हमने क्या किया वो बताऊं, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू माय हार्ट बात है ऐसा कुछ कर पाना। क्योंकि 2013-14 में जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम हर महीने ऐसे एक्टिविटीज़ करते थे। हम बच्चों को खाना खिलाते थे, ओल्ड एज होम में जाके इवेंट्स करते थे, ऑर्फनेजेस में अपनी खुद की बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। बहुत सारे इवेंट्स मिलजुल के हम लोग पूरे मुंबई में अलग अलग जगह पे करते थे, उनके लिए जिनको हमारी ज़रूरत थी, जिनके पास होने से, जिनके लिए कुछ करने से उनका दिन बन जाता था और उसी वजह से हमारी लाइफ बन जाती थी। तो वो सब करने के बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकली, तब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई और वो एक्टिविटी में कंटिन्यू नहीं कर पाई। मुझे ऐसे कोई लोग नहीं मिले जिनके साथ मिल के मैं ऐसे काम कर पाऊँ। इसीलिए पिछले साल 2021 में मुंबई वापस शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो लोग मिलते हैं। और ये इवेंट जो हमने 31 दिसंबर को किया, वो एक उसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि यहाँ मुझे ऐसे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, एफर्टलेसली मिल जाते हैं, जो हम सब मिल के कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं। तो 31 दिसंबर को हमने क्या सोचा कि 2023 लोगों को खाना खिलाना है, उसके लिए हमें भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। तो सिद्धेश ने बहुत सारे क्रिएटर्स को और उनकी कम्युनिटी को रीच आउट किया और बोला कि आ जाओ भाइयों, मिलते हैं एक जगह, कॉमन जगह पे, और वहाँ पे हम खाना लेके वहाँ से निकल के 4-5 टीम्स में डिवाइड होके पूरे शहर में जितने लोग हैं जिनको ज़रूरत है उस खाने की, उनको खिलाते हैं। तो उन्होंने आई थिंक 22 लोग इकट्ठे किए, इंक्लूडिंग मी, माई टीममेट यशिका, माई ब्रदर आदित्य एंड माई फ्रेंड जेहान। तो हम चारों भी गए और वहाँ पे हमें दूसरे क्रिएटर्स भी मिले, जैसे कि दृष्टि, अभिषेक एंड मैनी अदर पीपल। और उन सब के साथ मिल के हमने 2023 वड़ा पाव 5 टीमों में बांटे। सबको कुछ 400-450 वड़ा पाव मिले और हमने अपने अपने एरियाज एलोकेट कर लिए। हमने लिया एरिया वेस्टर्न लाइन मुंबई। तो साउथ बॉम्बे से अंधेरी गोरेगांव तक जितने भी वेस्टर्न लाइन स्टेशंस के पास लोग थे, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको हमने जाके खाना बांटा। उसके अलावा यशिका ने अपने घर पे अपनी मॉम की मदद से बहुत सारी इडलियाँ भी बनाई थी, इडली और चटनी, जो हमने बॉक्सेस में प्रिपेयर करके सुबह ही तैयार रखी थी। तो उससे एडिशनली हम 50-60 लोगों को खिला पाए। मेरी मॉम ने मुझे हेल्प किया था सैंडविचेस बनाने में
और हमने इडली, सैंडविचेस, बनानास ये सब बांटे अलॉन्ग विथ द वड़ा पाव जो सिद्धेश ने अरेंज किए थे। इसके अलावा हमारा प्लान था कि हम एक एक करके जितने भी लोग हमें मिलते जाएं उनके साथ थोड़ा समय भी बिताएं, उनसे थोड़ी बातें बातें भी करें। तो हम गए, हम पहुँचे 12 साढ़े 12 बजे बायकला, और वहाँ से ग्रेजुएट वड़ा पाव से हमने ये वड़ा पाव कलेक्ट किए, गाड़ी में डाले। दिन भर मैंने ड्राइव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और मेरे साथ थे यशिका, आदित्य मेरा भाई, और दृष्टि, और हम दो दो करके टीम्स बना के हर जगह उतर उतर के लोगों को खाना खिलाते, खाना बांटते। तो ये तो एक्टिविटी हो गई दिन भर की हमारी। और आई थिंक हमने लास्ट वड़ा पाव दिया होगा कुछ 8-9 बजे रात को, जब मेरे पास 50 वड़ा पाव बच गए थे और सब घर चले गए थे, और मेरे मॉम डैड ने हेल्प की फिर से एक और चक्कर मारने की हमारी लोकेलिटी की, ताकि हम और लोग ढूंढ पाएँ जिनको उस रात ठंड भी लग रही थी और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। उनको भी हमने जाके खाना खिलाया। तो ये तो हो गई 31 दिसंबर की कहानी। अब इससे क्या बदलाव आया हम में, और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू सिद्धेश ये एक्टिविटी हो पाई, और मुझे वापस कनेक्ट करने का मौका मिला अपनी वो साइड से जिसे दूसरों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और जिस दुनिया के लिए कुछ करने का बहुत बहुत मन है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग बात है कि मेरी वजह से किसी और के चेहरे पे खुशी आ पाए, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, मतलब बस मुझे देखने मिल जाए किसी और की खुशी, दैट इज़ द बेस्ट। इसीलिए कोचिंग भी एक ऐसी फील्ड है जिसको मैंने अपना एक प्रोफेशन बना लिया है, क्योंकि लोगों की खुशी, लोगों को उतनी खुशी दे पाना जितनी मैं खुश हूँ, मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो I could reconnect to that side of me, loved that। अब उस वजह से मुझे वो मोटिवेशन मिला है कि मैं ये एक्टिविटीज़ करते रहूं कुछ कुछ दिन में, इवन इफ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ना कर पाऊं अभी, लेकिन उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे ख्याल कि इवेंचुअली हम फिर से वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे और लोग इकट्ठे करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बर्नट आउट थी। उस बर्नआउट की वजह से मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने दिन भर लोगों को खाना बांटा, अपने क्लोजेस्ट लोगों के साथ, अपने क्लोजेस्ट टीममेट्स, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, कुछ तो बदल गया। आई कांट एक्सप्लेन इट, बट कुछ तो बदल गया। उसके बाद से मुझे इतना मोटिवेशन मिला काम करने का कि जनवरी मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत ही प्रोडक्टिव जा रहा है। आई गेस मुझे ब्रेक चाहिए था, और ऐसा ब्रेक जो हम सबको, हमारे सोल को, हमारी आत्मा को नरिश कर सके। और तीसरी बात, मैंने एक चीज़ सीखी कि पता है 2023 लोग, ऐसा सुन के लगता है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कितना सारा पैसा लगा होगा, टाइम लगा होगा, लोग लगे होंगे। वेल, पैसे की बात तो मैं नहीं कर सकती, लोग और टाइम लगे, लेकिन सिर्फ आधा ही दिन लोगों का। और एक चीज़ मैंने सीखी कि हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है दूसरों के लिए कुछ कर पाना, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बहुत आसान है आपके लिए और मेरे लिए बाहर जाके किसी ऐसे इंसान की मदद कर पाना जिसे हमारी ज़रूरत है। तो फाइनली इस होल वीडियो का कंक्लूजन ये है, या प्रॉमिस कह लीजिए, ये प्रॉमिस मैं इसीलिए, ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको और खुद को प्रॉमिस कर सकूँ कि जिस दिन इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, मैं जाके 500 लोगों को इस शहर में खाना खिलाऊंगी, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उस मील की, और कुछ नरिशिंग, हम बहुत ऑलरेडी प्लान्स कर रहे हैं कि कुछ नरिशिंग खिला पाए उनको, जो उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। तो ज़रूर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करिए, और हाँ, आप जो भी सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट पूरे करने में, 500 लोग तो मैं अपनी तरफ से खिलाऊंगी, 500 से ज़्यादा अगर आप ऐड करना चाहते हैं उसमें लोग, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्ट्रीब्यूट। एंड अगर आप बॉम्बे में हैं तो हम ये साथ में भी कर सकते हैं। तो हाँ, जिस दिन ये 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचेगा चैनल, उस दिन आई विल अनाउंस कि हम क्या कर रहे हैं, और उसी हफ्ते हम जाके 500 लोगों को खाना खिलाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई कांट वेट, एंड
Thank you so much in advance for all your help and support.